लल्ला, ओ लल्ला, 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 ओ लल्ला, लल्ला कहाँ गया लल्ला? लल्ला, ओ लल्ला। सभी ने मिलकर लल्ला को खोजा, पर ना जाने लल्ला सभी की आंखों से कहां ओझल हो गया। पुलिस में कंप्लेन हुआ, समाचार पत्रों में लापता कॉलम में इश्तहार दिया गया, सभी आसपास के लोगों को इत्तला किया गया, पर लल्ला का कोई खबर नहीं मिला। वो खो गया था। 6 महीने बीत गए। सभी लोग अपने आप को किसी तरह से संभाल चुके थे, पर माँ की आंखें कहाँ मानने वाली थी। आंखें बस लल्ला का इंतजार कर रही थी। आरती को आस पड़ोस के बच्चों में लल्ला ही नजर आता। लल्ला कहाँ भाग रहा है? इधर आ। मैं कब से दूध की गिलास लेकर घूम रही हूँ, तू बहुत शैतानियाँ करने लगा है। आरती, वो हमारा लल्ला नहीं है, उसे जाने दो। आपने ही उसे बिगाड़ के रखा है। मैं क्या अपने लल्ला को नहीं पहचानूंगी? आप तो बस उसे मुझसे दूर करना चाहते हैं। ये सब सुनकर शैलेंद्र जी आंसुओं में डूब गए। वे यही चाह रहे थे कि काश लल्ला वापस आ जाता। समय की घड़ी बढ़ती जा रही थी और उधर आरती की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अब तो आरती आस पड़ोस के बच्चों को लल्ला समझ अपने घर ले आती और लोरियां गाकर सुनाती। तभी पास वाले मनोहर जी शैलेंद्र जी को समझाते हुए कहते हैं, आपकी पत्नी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, अब आप कुछ कीजिए। रोज रोज हमारे बच्चों को ले जाती है, ये ठीक नहीं। अब शैलेंद्र जी को भी लगने लगा था कि आरती सदमे से सच में पागल हो गई है। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से फिर से संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए शैलेंद्र जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस तरह के बहुत सारे केसेस मैंने हैंडल किया है। मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट भी होते हैं, पर इन सब पेशेंट की ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम है। जो हम हॉस्पिटल में करते हैं वो आप घर पर भी कर सकते हैं। वो क्या सर? आप एक काम कीजिए, कुछ गुड़िया, वो डॉल्स होते हैं ना, और कुछ छोटे बच्चों के कपड़े, स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स, बुक्स, ये सब आप आरती जी को दीजिए और उन्हें कहिए कि बच्चे का ध्यान रखने। बस आप सबको यही ध्यान देना है कि आरती जी अपने आप को किसी तरह से हर्ट ना करें। हट मतलब? क्या कुछ डरने की बात है? जी हाँ, इनके जैसे पेशेंट जैसे आरती जी, इनमें माँ की ममता उमड़ी पड़ी है। ये ना तो कभी किसी छोटे बच्चे को या किसी और को हर्ट करेंगे, बल्कि अपने आप को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने ऐसा कहा। शैलेंद्र जी भी ठीक वैसा ही करने लगे। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा था। आरती बहुत ही खुश थी। गुड़ियों को देखकर लल्ला समझने लगी थी उसे। अब ना तो वो बाहर जाती और ना किसी बच्चे को ले आती। लल्ला के पापा, ओ लल्ला के पापा, लल्ला का सेरेलैक खत्म हो गया है, आप जाइए अभी ले आइए। शैलेंद्र जी भी आरती की बातें सुनकर बच्चे के लिए सेरेलैक लाने चले जाते हैं। शैलेंद्र जी दुकान में जैसे ही सेरेलैक बोलते हैं, वे फफक कर रोने लगते हैं। वे सभी एक झूठी जिंदगी को सच बनाकर जी रहे थे। बस लक्ष्य यही था कि आरती ठीक हो जाए। समय के साथ आरती ठीक हो रही थी। वो गुड़िया को कभी ड्रेस पहनाती तो कभी स्कूल बैग में बुक सजा देती, कभी वाटर बॉटल साफ करती। ओ लल्ला, आज स्कूल जाना है कि नहीं? चलो उठो बेटा, रेडी कर देती हूँ। आरती फिर से कहने लगी, क्या आज होमवर्क नहीं करना? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे टीचर से बात कर लूंगी। नींद आ रही है, लोरी सुनाओ। दूर से शैलेंद्र जी ये सब देख रहे थे। शैलेंद्र जी सुर में बंधे दर्द की आवाज को महसूस करने लगे थे। वे आंखों से निकले बूंदों को हाथों में जब्त करते हुए, आंखें मिचमिचाते हुए बोलने लगे, आरती, लल्ला सो गया है, अब तुम भी सो जाओ। आप तो हमेशा मुझे सुलाने में ही लगे रहते हैं। ठीक है, पर सुनिए, आप कल काजू जरूर ले आइएगा। लल्ला कितना कमजोर हो गया है।
बातें करते करते आरती सो जाती है, पर शैलेंद्र जी की आंखों में नींद कहाँ थी। रात के 1 बज रहे थे, तभी आरती फिर उठी। ओहो, अरे सुनिए ना, देखिए लल्ला सुसु कर दिया है। मैं तो बताना ही भूल गई थी कि डायपर खत्म हो गया है। अब सर्दी लग जाएगी, कल आप डायपर भी ले आना। शैलेंद्र जी ने हाँ कहा। एक टुकड़ा बादल आसमान में तैर रहा था और एक टुकड़ा बादल शैलेंद्र जी के आंखों में समाया हुआ था। फिर आरती उठ गई और बुदबुदाने लगी। मैं शायद अच्छी माँ नहीं बन सकी। लल्ला अभी भी मेरे आंचल को छोड़ता ही नहीं, ना तो स्कूल जाना चाहता है और ना ही कुछ बोलता है। ये सब मेरे ही गलती है। ऐसा नहीं है आरती, तुम तो हमारे लल्ला का ध्यान रखती हो। कोई बच्चा जल्दी बोलता है तो कोई लेट से। अब ज़्यादा सोचो मत, सो जाओ। कहते कहते शैलेंद्र जी की आंखें जरा भींग सी गई। रात अपने वक्त पर थी, पर दोनों की आंखों में रात अभी भी नींद भरने में असफल रही थी। आरती बार बार बुदबुदा कर उठ रही थी। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने लल्ला के लिए ठीक नहीं। मैं लल्ला की माँ नहीं होती तो बहुत अच्छा होता। सुबह हो गया था। आरती रोज की तरह गुड़िया रूपी लल्ला को सेरेलक खिला रही थी, पर आरती आज बेचैन सी लग रही थी, कुछ खोई हुई। आंखों में आंसू थी। ये कह पाना मुश्किल था कि आरती की आंखें खुशी से या दुख से रीस रही थी। बस सुकून नहीं था। शैलेंद्र जी आरती को देख रहे थे, बस उस आरती को याद करने लगे जब वो पहली बार आई थी। कितना कुछ बदल गया था। शैलेंद्र जी बाजार चले जाते हैं। 2 बजे शैलेंद्र जी घर लौट आते हैं, वही हाथ में 2 झोला पकड़े हुए। एक में काजू और किशमिश भरी हुई और एक झोले में डायपर्स के पैकेट। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा गुड़िया रूपी लल्ला झूले में झूल रहा था और आरती पंखे में झूल रही थी। आरती अब नहीं रही। दोनों झोले शैलेंद्र जी के हाथ से गिर गया। उनके नम आंखों से गीला कतरा गालों पर झड़ने लगा था। शैलेंद्र जी जोर से आरती पुकारना चाहते थे। होठ हिले भी पर बेआवाज। शायद डॉक्टर साहब की बातें सही थी। आरती को लगा था कि वो अच्छी मां नहीं बन पाई और अपने आप को ही। बस यही थी आज की कहानी। आज के लिए इतना ही। नई कहानियों के साथ हम फिर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप ए लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and stories. Also leave your valuable comments for us. Thank you.